Assalamu alaikum, second year. Today is our lecture number 2 about chapter number 9, that is aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons का हमने इंट्रोडक्शन देखा था. आज हम इसका नॉमनक्लेचर स्टडी करेंगे. नॉमनक्लेचर स्टार्ट तो कर दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, लेकिन आज मैं उसको रिवाइज करूँगी. तो नॉमनक्लेचर में हमने अभी सिर्फ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का नॉमनक्लेचर देखना है. मोनोसाइक्लिक का मतलब ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर एक ही बेंजीन रिंग मौजूद होगा. ठीक है, सिर्फ हम उनको नाम देना सीखेंगे. तो इनके जब नॉमनक्लेचर देते हैं तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से बिल्कुल मुख्तलिफ और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. ठीक है, जो इनको हम नाम दे रहे होंगे तो हमने कौन कौन से रूल जहन में रखने हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला रूल ये है कि इनके अंदर सबके अंदर बेंजीन को जो है वो लास्ट में लिखा जाएगा और बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स जो इसके ऊपर लगे होंगे उनको प्रीफिक्स के तौर पर लिखा जाएगा, यानी कि साबके के तौर पर. फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर अब यहाँ पर बेंजीन मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो हम इसको मिथाइल बेंजीन नाम देंगे. इसका एक कॉमन नेम भी है टोलुइन, उसको भी लिखा जा सकता है, लेकिन आयुपेक नॉमेनक्लेचर जब आपसे पूछा जाएगा तो दैट इज़ मिथाइल बेंजीन. अब ये मिथाइल किसी भी कॉर्नर पे लगा हो, सब कॉर्नर्स पे इसकी पोजीशन नंबर 1 ही होगी, लेकिन नंबर 1 को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर में लिखते नहीं हैं. ठीक है, तो इसलिए हम इसको मिथाइल बेंजीन लिखेंगे. जब आमतौर पर एक ही ग्रुप लगा हुआ है तब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, अगर इसी तरह यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो इसका नाम इथाइल बेंजीन होगा. क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो क्लोरो बेंजीन होगा. नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो नाइट्रो बेंजीन. यानी नाइट्रो, क्लोरो, इथाइल और मिथाइल ये बेंजीन से पहले लिखेंगे आप, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. दूसरा रूल ये है कि कुछ के कॉमन नेम्स, स्पेशल नेम्स दिए गए हैं. जिस तरह मिथाइल बेंजीन को हम टोलुइन कहते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम फिनोल कहते हैं, तो ये भी लिखे जा सकते हैं. उतनी ही सहूलत के साथ ये भी सारी दुनिया के अंदर माने और जाने जाते हैं. इसी तरह अमाइनो ग्रुप अगर लगा हुआ है तो अमाइनो बेंजीन के अलावा इसको एनालीन भी लिख सकते हैं, जो इसका स्पेशल नेम है. ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक बेंजीन जो है इसको आप बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं. ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप, सिंपल फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम बेंजल्डिहाइड, इसका स्पेशल नेम है. तो आम तौर पर ये जो स्पेशल नेम्स हैं ये ज़्यादा मशहूर हैं एज़ कम्पेयर टू देयर आयोपेक नॉमेनक्लेचर. अच्छा, सेकंड जो रूल इसके अंदर आता है, उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो तमाम 6 पोजीशंस हैं बेंजीन रिंग्स की वो सब एक जैसी हैं, कि तमाम के तमाम जो बेंजीन के ऊपर जो पोजीशंस हैं कहीं पे भी कोई ग्रुप लग जाएगा, पहला ग्रुप जहां आके लगेगा उसी को हम नंबर 1 कहेंगे, क्योंकि सब के सब एग्जैक्टली इक्विवेलेंट हैं जब बेंजीन रिंग ब्लैंक होता है. जब पहला ग्रुप लग गया तो अब वो जो पोजीशन है बेंजीन रिंग की वो पोजीशन नंबर 1 कहलाएगी, यानी कि अब ये नंबर 1 हो गया. फॉर एग्जांपल अगर ये पहले लगा था, अब जब हम इसको सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर लेकर आएंगे, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हम डिफरेंट भी ला सकते हैं, सिमिलर भी ला सकते हैं. यहाँ पर एग्जांपल में आपको सिमिलर दिखाया गया है कि मिथाइल ग्रुप ही एक और, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है. तो ये बाकी 5 कार्बन मौजूद हैं जहाँ पर ये सेकंड ग्रुप आ सकता है, तो उसी के हिसाब से इसके नाम भी होंगे. ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पर फर्स्ट कार्बन जिसके ऊपर जब पहला ग्रुप लगा था उसको तो नंबर 1 कहेंगे. अगर नंबर 2 पे आता है, अब नंबर 2 पोजीशन ये भी है क्लॉकवाइज, अगर आप इसको नंबरिंग करते हैं और अगर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं तो ये भी नंबर 1 पोजीशन है. ठीक है, लेकिन जब ग्रुप लग गया यहाँ पर नंबर 2 ये कार्बन भी है और नंबर 2 ये कार्बन भी है. अब लेकिन अगर यहाँ पर CH3 लगा दिया आपने तो ये तो नंबर 2 है, लेकिन क्या ये अभी भी नंबर 2 है? नहीं, अब ये नंबर 6 होगा. ठीक है, क्योंकि ये नंबर 1 कार्बन होगा, ये नंबर 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 होगा. समझ आ गई आपको? ठीक है, तो जो फर्स्ट यानी कि एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं, यानी कार्बन नंबर
1 के बिल्कुल साथ वाली नंबर 2 और नंबर 6, ये दोनों कार्बन्स पे अगर कोई ग्रुप आके लगता है तो ये दोनों पोजीशंस ऑर्थो पोजीशंस कहलाती हैं। 1 2 और 6 के अलावा इनको क्या कहा जाता है? ऑर्थो पोजीशंस। ठीक है। इसी तरह बेंजीन रिंग के ऊपर जब कोई सेकेंड ग्रुप आकर नंबर 3 कार्बन पे लगेगा या नंबर 5 कार्बन पे लगेगा तो ये दोनों पोजीशंस ऑल्टरनेट पोजीशंस हैं, यानी नंबर 1 के हिसाब से एक कॉर्नर छोड़कर अगला कॉर्नर है, यानी एक कार्बन को मिस करके अगला कार्बन आता है, तो इसलिए इनको हम मेटा कहते हैं। ठीक है। ये पोजीशन यानी नंबर 3 पोजीशन भी मेटा कहलाती है और नंबर 5 पोजीशन भी मेटा कहलाती है। ठीक है। और नंबर 1 के हिसाब से अगर इसके ऑपोजिट ग्रुप आके लगता है इस कार्बन पे, नंबर 4 कार्बन पे, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरा पोजिशन। ठीक है। तो आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होंगी ऑर्थो, मेटा और पैरा। इस साइड से भी अगर देखें तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो इस तरह ये 3 पोजीशंस डिफरेंट बनती हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा, जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होगा, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से लगा होगा। अब सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट जब आया तो यहाँ पर क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, नंबर 2 कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोजाइलिन भी इसको कहते हैं। जिस तरह आपने एक कॉमन नेम देखा था, एक मिथाइल ग्रुप जब बेंजीन रिंग पे लगा हो तो उसको टोलुइन कहते हैं और 2 लगे हों तो उसको जाइलिन कहते हैं। और अगर ये दोनों मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं तो इसको ऑर्थोजाइलिन कहेंगे। अगर ये 2 मिथाइल ग्रुप आपस में एक दूसरे के लिहाज से मेटा पोजीशंस पे लगे हैं तो इसको मेटाजाइलिन कहेंगे। और अगर ये और पैरा पोजीशंस पे लगे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हैं, तो इसको पैराजाइलिन कहेंगे। ये तो हो गया इनका नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर। लेकिन आयुपिक अगर नॉमेनक्लेचर आप कर रहे हैं तो आपने नंबरिंग करनी है। तो ये 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है, तो इसको आप कहेंगे 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। ठीक है। ये इसका आयुपिक नेम होगा। इसी तरह इसका आयुपिक नेम होगा 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन और इसका होगा 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन। अच्छा, यहाँ पर मेटा पोजीशन पर ये बात आपने जहन में रखनी है कि ऑर्थो है या मेटा है तो इसके अंदर आपने नंबरिंग उसी तरफ से करनी है जिस तरफ से छोटा पॉसिबल नंबर मिल रहा है। यानी अब बेंजीन रिंग में इस कार्बन को भी 2 दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वो रॉन्ग होगा। यहाँ पर क्योंकि इस तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इधर से मिलेगा, 1, 2 और 3। ठीक है। और अगर हम इधर से इसको नंबरिंग देंगे तो इसको 5 मिलेगा, जो कि रॉन्ग होगा। इसी तरह यहाँ पर इसका नंबर 2 करेक्ट होगा और नंबर 6 अगर आप लिखेंगे तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है। तो ये थे थर्ड रूल था। ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग दरअसल बेंजीन रिंग नहीं है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन एक रिमूव करके आपने पहला ग्रुप लगाया तो ये फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड यानी फिनाइल ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आएंगे या एराइल ग्रुप्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब नेक्स्ट जो है रूल वो ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं तो फिर हम किसको ट्रीट करेंगे? हम उस ग्रुप को हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे या नंबर 1 किस ग्रुप को देंगे? उसको देखा जाता है एक लिस्ट के मुताबिक जिसके अंदर प्रायोरिटी सेलेक्ट की जाती है। ठीक है। आपको यहाँ पर एक प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है। ठीक है। ये देखें, ये प्रायोरिटी लिस्ट है लेफ़्ट टू राइट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जब जहाँ कहीं ये मौजूद होगा तो यही नंबर 1 पे होगा। ठीक है। बाकियों को दूसरे नंबर दिए जाएंगे इसके लिहाज से। सियानो ग्रुप इसके बाद आता है, एल्डिहाइड ग्रुप उसके बाद, और फिर उसके बाद कीटो ग्रुप आता है, फिर अल्कोहल ग्रुप या फिनोल ग्रुप आता है, और फिर NH यानी अमाइनो ग्रुप्स आते हैं, और फिर मेथॉक्सी या एल्कॉक्सी ग्रुप्स आते हैं, और आखिर में अल्काइल ग्रुप्स आते हैं। ठीक है। तो अब इनके लिहाज से आपने नंबरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है जिस पर एक NH2 ग्रुप और एक CHO ग्रुप लगा हुआ है। अब लिहाज इस की पोजीशन के लिहाज से आप कहेंगे कि मैं इसको नंबर 1 दे दूं, लेकिन क्योंकि ये दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद हैं, NH भी मौजूद है और CHO भी मौजूद है, तो CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, तो हम इस एल्डिहाइड ग्रुप को नंबर 1 देंगे। ठीक है। तो एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप को नंबर 1 कहा जाएगा। तो इधर से अब आपने नंबर 2 इसको नहीं देना बल्कि इस साइड पे देना है जहाँ पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको नंबर 2 मिलेगा।
नाम लिखते वक्त आपने नंबर 1 वाले ग्रुप को बेंजीन के साथ लिखना होता है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो क्योंकि इसका बेंजल्डिहाइड एक जो स्पेशल नेम है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, तो इसके आयुपेक नॉमेनक्लेचर में भी हम इसको यूज़ करते हैं, 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसको अगर हम कंसिडर करें अकेले को तो हम इसको स्पेशल नेम फिनोल देते हैं, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अकेला कंसिडर करें बेंजीन रिंग के ऊपर तो हम इसको नाम देते हैं बेंजोइक एसिड। तो अब इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है या कौन सा जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो वो आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो इसको नंबर 1 दिया जाएगा। तो लिहाजा ये जो बेंजीन रिंग है ये अब बेंजोइक एसिड कहलाएगा, ठीक है। और इसकी सेकेंडरी पोजीशन हो जाएगी, तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 और इसको 3, ठीक है। तो अब ये फिनोल नहीं कहलाएगा क्योंकि फिनोल इसका बेंजीन रिंग के साथ मिला के नाम था अगर ये ना होता यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये इसको कहेंगे हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी, बाकी सब बेंजोइक एसिड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो आपने प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक देखना है, जो ग्रुप हायर प्रायोरिटी पे है उसको आपने नंबर 1 देना है, ठीक है। और जब नंबर 1 दे दिया तो नाम लिखते वक्त बेंजीन के साथ वो कंसिडर किया जाएगा कि वो पहले आया बेंजीन के साथ, ठीक है। दूसरा ग्रुप बाद में अटैच हुआ। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट रूल है वो ये है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हों, ठीक है, और वो दोनों इस प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद ना हों, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने अल्फ़ाबेटिकली उनको नाम देना है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको यहाँ नीचे कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं कि इसके अंदर अब आयोडो ग्रुप लगा हुआ है और क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, दोनों हैलोजन से बिलोंग करते हैं, यानी अगर प्रायोरिटी कंसिडर की जाए तो भी सिमिलर होगी, ठीक है। तो अब इनके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो क्लोरो सी से शुरू होता है, आयोडो आई से शुरू होता है, तो क्लोरो को पहले लिखा जाएगा, तो 3 क्लोरो और आयोडो बेंजीन लिखेंगे। अब 1 आयोडो बेंजीन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि जो लास्ट में नाम लिखा जा रहा है वो 1 पोजीशन पे है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी एग्जांपल के अंदर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, दोनों आप देख रहे हैं कि नाइट्रो और ब्रोमो प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे पास नहीं है, तो हम इनको भी अल्फ़ाबेटिकली ही नाम देंगे। तो ब्रोमो बी पहले आता है और नाइट्रो जो है एन बाद में आता है, तो ब्रोमो को आप पहले लिखेंगे, ठीक है, और नाइट्रो को बेंजीन रिंग के साथ ले जाएंगे। याद रखना है कि जिसको आपने अल्फ़ाबेटिकली पहले लिखा है उसको नंबर 1 नहीं देना, आपने नंबर 1 आपने उसको देना है जिसको आपने बेंजीन रिंग के साथ लिखना है, बेंजीन के साथ लिखना है, एंड में बेंजीन लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ब्रोमो बी पहले आता है तो इसको पहले लिखेंगे और नाइट्रो को बेंजीन के साथ लेके जाएंगे, नाइट्रो बेंजीन लिखेंगे, तो नाइट्रो विल बी अल्टीमेटली नंबर 1 कार्बन, ठीक है। नाइट्रो के साथ अटैच्ड कार्बन नंबर 1 होगा, ठीक है। तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा मज़ीद। अब लास्ट रूल इसके अंदर आता है हमारे पास कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा मौजूद है जिसको हमने स्पेशल नेम दिया हुआ है, तो वो स्पेशल नेम ही पेरेंट नेम के तौर पर यूज़ होगा। ऊपर भी इसकी एग्जांपल आई बेंजोइक एसिड की सूरत में। अब यहाँ पे दोबारा हमारे पास एग्जांपल है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। अब आपको पता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ अगर बेंजीन को देखा जाए अकेले को, अमाइनो को यहाँ से आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हुआ है तो ये फिनोल कहलाएगा, और अगर सबसे पहले अमाइनो ग्रुप आया था तो ये एनिलीन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें से हम अगर प्रायोरिटी लिस्ट में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप इज़ मोर प्रायर टू अमाइनो ग्रुप, यानी इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो इसको नंबर 1 दिया जाएगा। इसको नंबर 1 देने का मतलब है ये बेंजीन रिंग के साथ पहले अटैच हुआ, यानी अगर ये बेंजीन रिंग के साथ पहले अटैच हुआ तो इसका नाम फिनोल है, ठीक है। तो फिनोल के साथ बाद में आके अमाइनो ग्रुप लगा, तो अब इसका नाम क्या होगा, इसको नंबर 1 दिया जाएगा और फिर इसको नंबर 4 दिया जाएगा, तो ये 4 अमाइनो फिनोल कहलाएगा।
अब इसी तरह से ये सेकेंड एग्जांपल में देखें, ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप आया है और एक क्लोरो ग्रुप, दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशंस पर या 1,4 पोजीशंस पर अटैच्ड हैं। अब किसको नंबर 1 दिया जाए? हायर प्रायोरिटी पे हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, तो इसको हम नंबर 1 कंसिडर करेंगे कि ये पहले अटैच हुआ। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम जो स्पेशल नेम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ फिर क्लोरो ग्रुप अटैच हुआ है 4th पोजीशन पर, तो अब इसका नाम बनेगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, लास्ट एग्जांपल में हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और आयोडो ग्रुप है। अब आप देख रहे हैं कि प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे पास मिथाइल का नाम मौजूद है, लिहाजा इसको हम नंबर 1 पे रखेंगे। तो अगर ये पहले अटैच हुआ तो बेंजीन रिंग के साथ अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो हम इसको टोलोइन कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे फिर हमारे पास आयोडो ग्रुप आया, तो फिर इसका नाम हो जाएगा 2 आयोडो टोलोइन। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर हो गए, लेकिन इसकी आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको मज़ीद क्लियर नहीं होंगे। यानी कि आप जब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपने ए पार्ट है जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जिनके आपको नाम लिख के दिए हुए हैं, आपने इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आपने ड्रॉ करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इसका बी पार्ट है कि आपने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। इनके नाम जो दिए गए हैं, ज़ाइलीन है, ज़ाइलीन किसको कहते हैं? आपने ऊपर देखा कि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये ज़ाइलीन कहलाते हैं, इनके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब ये अगर इसके 3 यहाँ पे आइसोमर्स ड्रॉ किए हुए हैं, यही आप आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ट्राईमिथाइल बेंजीन के आप खुद ड्रॉ करेंगे, ये एक ऐसा बेंजीन होगा जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। अब उनकी कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं वो आप जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो आप ड्रॉ करेंगे और उनको नाम भी देंगे। इसी तरह थर्ड है ब्रोमो नाइट्रोटोलोइन, यानी कि एक बेंजीन रिंग है जिस पे सबसे पहले एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लिहाजा वो टोलोइन है। फिर उसके साथ एक ब्रोमो ग्रुप और एक नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है। अब आपने इनकी पोजीशंस खुद एडजस्ट करनी है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं और उनके नाम क्या होंगे वो सब आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप सॉल्व करेंगे। इनमें आपने कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, आपने आईयूपैक नेम देने हैं, प्रायोरिटी का ख्याल रखिएगा और फिर नंबरिंग की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा, कहाँ से नंबरिंग करनी है और फिर इनको नेम दीजिएगा रूल्स के मुताबिक। ठीक है, अच्छा इसके बाद कुछ मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं, 6 हैं ये। तो ये सेकंड ये स्लाइड आपको नज़र आ रही है और ये नेक्स्ट स्लाइड नज़र आ रही है। तो ये 2 स्लाइड्स आपके जो लास्ट वाली 2 स्लाइड्स हैं इनके आप मुझे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम लिख कर मुझे भेजेंगे। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैं हर एक के चेक करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।